हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे हमने पिछली वीडियो में एचसीएफ का बेसिक पढ़ा, आज उनके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 केसेस बनते हैं एचसीएफ पे और 3 ही केसेस बनते हैं एलसीएम पे जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला केस मैंने आपको बताया था, कहीं पर भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, जो ABC आपको 3 नंबर दिए जाएंगे उनको एग्जैक्टली डिवाइड किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो कि एचसीएफ निकाल देते हो तीनों नंबर का जो आप नंबर आपको दिए गए हैं। इसी टाइप में आपको कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी क्या कर देगा, आपको पेंसिल पेन बंटवा देगा, आपको कुछ फ्रूट बंटवा देगा, या फिर तेल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिल्क पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसी के अंडर आते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जो गिवन नंबर दिए होते हैं, जो भी आपको डेटा दिया होता है, उस डेटा का आपने केवल और केवल एचसीएफ फाइंड आउट कर देना है और वही उस क्वेश्चन का आंसर होता है। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन एचसीएफ पे पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, और अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हम इस पीडीएफ को एज इट इज़ डाल देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप उसे पढ़ पा रहे होंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है जिनमें 1001 पेन और 910 पेंसिल को इस तरह से बांटना है, इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। हमें इस तरह से इन पेन और पेंसिल को बांटना है कि हर एक स्टूडेंट के पास बराबर पेन और बराबर पेंसिल जाए। तो हमें यहाँ पे निकालना बेसिकली स्टूडेंट की संख्या है। अब आप यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक ही स्टूडेंट के पास पेन भी देने हैं और पेंसिल भी देने हैं, पेन भी देने हैं और पेंसिल भी देने हैं, और इस तरह से देने हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास बराबर पेन जाए और बराबर पेंसिल जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे नंबर से इसे डिवाइड करोगे जो इन दोनों को काटे, इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, और जिस भी रेशो में वो डिवाइड करता है उस रिस्पेक्टिव रेशो के पेन और पेंसिल उन्हें दिए जाएंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो 1001 पेंसिल हैं और 910 पेंसिल हैं और 1001 पेन है। आपके पास क्वेश्चन भी दिए गए हों, जब भी आपके पास क्वेश्चन में अल्टरनेट आपके पास ऑप्शन दिए हों तो आपको क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन बेस पे ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन ऑप्शन बेस पे हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमें ऑप्शन बेस पे ही करने हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 2-3 तरीके बताए थे कि किस तरह से आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दोनों नंबरों को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो नंबर इन दोनों नंबरों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अगर मैं इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इन नंबर का सबसे पहले क्या लेते थे हम, डिफरेंस लेते थे। अगर मैं इन दोनों नंबरों का डिफरेंस देखूँ तो वो 91 का है। अब मुझे सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या 91 से ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, और ऑप्शन में भी हमारे पास ये ऑप्शन है। तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ ही 91 होगा और 91 ही हमारे पास स्टूडेंट होंगे। आप चाहो तो यहाँ से निकाल भी सकते हो कि कितने पेंसिल मिलेंगे। तो 910 टोटल पेंसिल थी, 91 स्टूडेंट हैं, तो हर स्टूडेंट को 10 पेंसिल मिलेगी और 11 पेन मिल जाएंगे, 11 पेन और 10 पेंसिल मिलेगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ऑप्शन बेस पे जो भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको उस क्वेश्चन को ऑप्शन बेस पे ही सॉल्व करना है, ना कि आप उसे डिटेल्स मेथड से करें। आप चाहो तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या कहा था कि छोटे नंबर का फैक्टराइजेशन, जिससे आपको लगता है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो 910 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 10 × 91 हो जाएगा। मुझे क्या लेना है, मुझे मैक्सिमम नंबर लेना है। क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैक्सिमम नंबर मुझे लेना है। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 91। क्या 91 ऑप्शन में है, जरूर 91 ऑप्शन में, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक मिल्क वेंडर के पास 21 लीटर तो गाय का दूध है, 42 लीटर टोन मिल्क है और 63 लीटर डबल टोन मिल्क है। अब वो इन मिल्क को अलग अलग कैंस के अंदर पैक करना चाह रहा है
और इस तरह से पैक करना चाह रहा है कि उसे किसी भी 2 मिल्क को एक कैन के अंदर नहीं पैक करना है। और दूसरा उसने शर्त ये रखी है कि सेम लीटर बराबर लीटर मिल्क हर कैन के अंदर होना चाहिए। तो आप देखोगे कि गाय का दूध 21 लीटर है, 42 लीटर टोन मिल्क है और 63 लीटर डबल टोन मिल्क है। अब उन्हें इसे बराबर क्वांटिटी में बांटना है और कोई भी दूध मिक्स नहीं करना है। जैसे कि अगर ये दूध उसने यहाँ पैक नहीं करना है, ये दूध उसने इसके साथ मिक्स नहीं करना है, सेपरेट उसने मिल्क पैक करना है और इस तरह से करना है कि हर एक कैन के अंदर बराबर दूध आए। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर, बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 21, 42 और 63 को हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि उनमें कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि अगर ये दूध वो पैक कर रहा है और कोई दूध बच गया तो उसे कहाँ पैक करना पड़ेगा, इधर। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा ही इतना है कि हमें दूध को मिक्स नहीं करना है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस नंबर को हमें एग्जैक्ट डिविजिबल करना है। तो इन तीनों नंबरों को जो एग्जैक्ट डिविजिबल करेगा वो नंबर इन तीनों नंबर का HCF होगा, बिल्कुल होगा। तो इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा, अगर मैं इन दोनों नंबर का HCF निकालना चाहूँ और मैं इनका डिफरेंस निकालूँ तो इनका डिफरेंस कितने का होगा, 21 का। अब हम चेक करते हैं क्या 21 इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है, तो बिल्कुल करता है। इसको भी करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। लेकिन हमें क्या निकालना है कि रिक्वायरमेंट कितने कैन्स की होगी। हमें निकालना यह है कि कितने कैन की रिक्वायरमेंट उसे होगी। तो अगर 21 लीटर दूध उसे पैक करना है और 21 के हिसाब से ही पैक करेगा कि एक कैन के अंदर 21 लीटर दूध डालेगा, तो यहाँ पर कितने कैन लगेंगे, एक कैन। अगर 42 लीटर दूध उसे पैक करना है और 21 लीटर दूध वो एक कैन के अंदर पिक कर सकता है, तो यहाँ पर कितने कैन लगेंगे, 2 कैन। यहाँ पर कितने कैन लगेंगे, 3। तो टोटल कैन की संख्या कितनी होगी, 1 यहाँ होगी, 2 यहाँ होगी, 3 और 3 6। तो 6 इसका सही आंसर है। 3 टैंकर कंटेन 403 liter, 434 liter, 465 liter of diesel respectively. Then the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 container exact number of time. 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल भरे हुए हैं कंटेनर के अंदर। अब हमें एक कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है जो इन तीनों कंटेनर में जो डीजल भरा हुआ है इनको एग्जैक्ट टाइम में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में माप सके। तो आप ये क्वेश्चन कुछ आप इस तरह से डील कर सकते हो कि 403, 434, 465 ये तीनों नंबरों को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इनका HCF भी ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। 403, 434 और 465 ये तीनों नंबर हैं। तीनों नंबर को एग्जैक्ट डिविजिबल कौन करेगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहे कि इनको ऐसी कैपेसिटी का कंटेनर कौन सा होगा जो इन तीनों को बराबर मात्रा में माप सके, बराबर मात्रा में माप सके और कोई बचना भी नहीं चाहिए। बचने का मतलब अगर हम नंबर के सेंस में ले तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर कब नहीं बचेगा, जब इन तीनों के HCF से हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर एक केस में क्या होगा, 0 बचेगा। तो इन तीनों नंबर का HCF कितना होगा, इन तीनों नंबर का HCF निकालने के इन दोनों जो नियरेस्ट नंबर होते हैं उनका हम डिफरेंस देखते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 31 का डिफरेंस है। क्या 31 से ये डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। आप 31 डिफरेंस निकालने के बाद ऑप्शन बेस पे भी जा सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, किन्हीं भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबरों का HCF उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अगर इनका डिफरेंस 31 का है तो क्या 41 इनका HCF हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 84 HCF हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 62 HCF हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 31 ही ये ऑप्शन है जो इनका HCF हो सकता है और 31 ही वो नंबर है जो इन तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। जो कंटेनर हमें निकालना था उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, 31 लीटर ही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इस तरह से है, 24 पीसेस, 36 एप्रीकोट, 16 बनाना, और इन्हें हमें इस तरह से रो में अरेंज करना है कि एवरी रो कंटेन सेम नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ 1 टाइप। तो हमें मैक्सिमम नंबर
ऑफ रो बतानी है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होगी जिनके माध्यम से आप इन्हें एक ही टाइप के फ्रूट बराबर मात्रा में बांट पाओगे। तो ऐसा नंबर आप इस क्वेश्चन को भी इस तरह से डील कर सकते हो कि 24, 36 और 60 को कौन सा वो नंबर है जो बराबर बराबर बांटे और कोई भी आपको रिमाइंडर ना मिले, कोई भी आपको शेषफल ना मिले। यहाँ पर भी वही बात है कि 24, 36 और 60 को इस तरह से बांटना है कि एक ही टाइप के हो और सेम नंबर में हो। तो सेम नंबर में भी होने चाहिए, एक ही टाइप के भी होने चाहिए। तो ऐसा नंबर केवल और केवल इनका HCF ही हो सकता है जो उन्हें सेम नंबर में भी डिवाइड करे और एक ही टाइप के भी हो। तो 24, 36 और 60 इन तीनों का आप HCF निकाल दो, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो 12 है, 12 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो इसका आंसर ही क्या है? 12। अभी तक आपने केस 1 पढ़ा, अब हम केस 2 और केस 3 की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि HCF में बेसिकली 3 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस 1 की स्टडी हमने कर ली है, किस किस तरह के क्वेश्चन केस 1 के अंदर पूछे जा सकते हैं। केस 2 में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कभी ये पूछा जाए कि हमें वो मैक्सिमम नंबर निकालना है या लार्जेस्ट नंबर निकालना है और आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे ABC, और आपसे ये कहा जाएगा कि हर कंडीशन में जब हम इन्हें ABC को डिवाइड करते हैं तो हमें हर कंडीशन के अंदर R शेषफल बचता है। जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज मैं आपको लिख के देता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide A, B, C and leaves remainder R in each case। हर कंडीशन में R शेषफल बचना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, जैसे A, B और C जो नंबर आपको दिए गए हैं, इनमें से आपने जो रिमाइंडर बच रहा है, R जो रिमाइंडर बच रहा है, तीनों में से माइनस कर देना है और इन तीनों नंबरों का आपने उसके बाद HCF निकाल देना है और जो HCF होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक और कंडीशन बोल दिया जाती है और क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ABC एंड लीव सेम रिमाइंडर। जहाँ पर सेम रिमाइंडर की बात आए, जहाँ पर भी सेम रिमाइंडर आए और आपको नंबर दिए जाएं A, B, C और आपसे ये कहा गया कि हर कंडीशन में सेम रिमाइंडर बचता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, A से B को माइनस कर देना है, B से C को माइनस कर देना है और C से A को माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद जो भी आपके पास आता है उसका आपने HCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना है और जो HCF होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अगर रिमाइंडर R बचा रहा है, भाग देने पर रिमाइंडर R बचा रहा है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उनमें से आपने रिमाइंडर को माइनस कर देना है और उसके बाद जो नंबर आपके पास आएंगे उनका आपने HCF निकाल देना है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको कहे कि हर एक कंडीशन में सेम रिमाइंडर बता। जहाँ पर सेम रिमाइंडर की बात आई वहाँ पर आपने क्या करना है, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स को आपने डिफरेंस निकालना। जैसे पहले नंबर का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से आपने नंबर का डिफरेंस निकाला और उसके बाद आपने उसको HCF निकाल देना है और HCF जो निकलेगा वही उस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। जैसे हम क्वेश्चन से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 leaving the same remainder in each case, then sum of the digit in n is। आपको sum of digit निकालना है, जो नंबर आप फाइंड आउट करोगे उसका आपने sum of digit निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास नंबर दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि हर कंडीशन में आपसे सेम रिमाइंडर, हर कंडीशन में सेम रिमाइंडर निकल रहा है, तो आपने क्या करना है, नंबर का डिफरेंस ले लेना है और डिफरेंस लेने के बाद आपने उसका HCF फाइंड आउट कर लेना है। आपके पास नंबर क्या क्या है? नंबर है आपके पास 1305, दूसरा नंबर आपके पास है
46, 65, 6905। आपने इनका डिफरेंस लेना है। तो जब आप 6905 में से 1305 माइनस कर रहे होंगे तो आपका आंसर होगा 5600, 5600। और जब आप इन्हें माइनस कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 3360। और जब आप इसे माइनस कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 2240, 2240। अब आपको इन नंबरों का नहीं बल्कि 2240, 3360 और 5600 का HCF फाइंड आउट करना है। जब इन तीनों का HCF आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आप इनका डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो डिफरेंस निकल रहा होगा 1120 का। अब आपको यही चेक करना है कि क्या 1120 से ये नंबर डिवाइड होता है। बिल्कुल, ये नंबर भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। ये देखोगे तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है, ये 3 टाइम डिवाइड होता है और ये 5 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपने क्या निकालना है, इसके सम ऑफ डिजिट निकालने हैं। तो सम ऑफ डिजिट कितने होंगे, 1, 2 और 2 4। तो सम ऑफ डिजिट कितना है, 4। तो 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128 लिविंग रिमाइंडर 2। आपको रिमाइंडर कितना बचाना है, 2 बचाना है। तो जिस कंडीशन में आपको रिमाइंडर 1 ही मिल रहा हो, आपको कंडीशन क्या बताई थी कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया हो और एक रिमाइंडर आपको बचा रहा हो तो रिमाइंडर को आपने नंबर से माइनस कर देना है। तो अगर मैं यहाँ से 2 माइनस करूँ तो ये क्वेश्चन 108 बन जाएगा अब, और इधर से अगर मैं -2 कर दूँ तो 126 बच जाएगा। अब मुझे इन दोनों नंबरों का HCF फाइंड आउट करना है। जब मैं इन दोनों का HCF निकालूंगा तो 18 आ जाएगा, और 18 से ये नंबर भी डिवाइड होता है और ये नंबर भी डिवाइड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 18 है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड। 307 और 330 को डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना बचाना है, 3 और 7। अब मैं आपको तीसरी कंडीशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तीसरी कंडीशन क्या होती है, किसी भी कंडीशन में अगर रिमाइंडर सेम बच रहा है तो आपने क्या करना है, नंबर में से रिमाइंडर घटा देना है। यहाँ पर अगर रिमाइंडर ए को डिवाइड करने पर एक्स आ रहा है, बी को डिवाइड करने पर वाई आ रहा है और सी को डिवाइड करने पर जेड आ रहा है, तो आपने करना कुछ नहीं है, ए में से एक्स को माइनस कर देना है, बी में से वाई को माइनस कर देना है और सी में से जेड को माइनस कर देना है। और उसके बाद इन नंबरों का आपने क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है। जब भी आपको रिमाइंडर अलग अलग दें, जैसे इस कंडीशन में आपको देखो 3 रिमाइंडर है और 7 रिमाइंडर है। जब 307 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 3 है, जब 330 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 7 है। तो आपने क्या करना है, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस कर दो 304, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस कर दो -7 कर दो, तो रिमाइंडर माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 323। अब आप देखोगे मुझे इनका HCF निकालने के मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस कितने का है, 19 का है। क्या 19 से ये डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। क्या 19 से ये भी डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या हो गया, 19। इनका HCF भी क्या होगा, 19। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 13 to 6, 55 3 लिविंग रिमाइंडर 11 and 13। 3026 को और 5053 को भाग करने पर 11 और 13 रिमाइंडर बचता है, तो हमें वो नंबर निकालना है। ऑप्शन है आपके पास 18, 30, 45 और 60। अब आपको यहाँ पर चीज़ें सीखनी होगी कि आप ऑप्शन बेस से क्वेश्चन को कैसे ख़त्म करते हैं। जैसे मैं इन दोनों नंबरों की बात करूँ, जब भी रिमाइंडर आपको डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट, जैसे इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 मिल रहा है, इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 13 मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देना है। जब नंबर में से आप रिमाइंडर को माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पर आ जा रहा होगा 30 25, 30 15, और यहाँ पर आ जा रहा होगा -13 करने पर 50 40। और जब आप इनका डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो डिफरेंस आपका निकल रहा होगा 2025 का, 2025 का डिफरेंस। अब आपको चेक करना है 2025 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है।
आप खुद सोचो, क्या 18 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या 30 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 0। और जिस नंबर का इकाई का अंक 0 हो, और से केवल वही नंबर डिवाइड होंगे जिनका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। तो इससे भी नहीं होगा। इसका भी इकाई का अंक 0 है, तो इससे भी नहीं होगा। तो केवल और केवल यही एक नंबर बचता है जिससे ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो बिना इतना सॉल्व किए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने माइनस किया तो आपके पास 30-15 आ गया और दूसरा नंबर आपके पास आ गया 50-40। अब आपने देखना है ऑप्शन बेस में, क्या जीरो वाले नंबरों से कभी ये नंबर डिवाइड हो सकता है? कभी डिवाइड नहीं हो सकता। तो दोनों ऑप्शन तो पहले निगलेक्ट हो गए। अब आपने तीसरे ऑप्शन को देखना, 18। क्या 18 के पाड़े में कभी भी 5 आता है लास्ट में? कभी नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन क्या हो गया? यही एक ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो सकता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 1657 और 2037 को डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर जो है 6 और 5 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं किसी नंबर से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर 6 मिलेगा, और जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपने करना क्या है, जो आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है, रिस्पेक्टिव रिमाइंडर जो दिया जा रहा है, उसे आपने नंबर से माइनस कर देना है। जैसे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 बचेगा, तो इसमें से 6 माइनस कर दो। जब मैं इसे 6 माइनस कर रहा हूँ तो 1651। और यहाँ पर जब मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास क्या दिया गया है? 5। तो -5 कर दो। जब मैं इसे -5 करूँगा तो ये 20-32 आ जाएगा। अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस ले लेता हूँ। और इन दोनों नंबरों का जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो डिफरेंस मेरे पास आ रहा होगा 381 का। अब आपने चेक करना है, अब आपने ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो 381 को बराबर डिवाइड कर दे। तो आप देखोगे कभी भी जिन नंबर के लास्ट में 5 होता है, जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, वो केवल 0 और 5 वाले नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, उन्हीं नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 381 के यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो इसको ये नंबर कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर पहले ही बाहर हो गए। अब हम इस नंबर की बात करते हैं, क्या इस नंबर से 381 डिवाइड होता है? बिल्कुल इस नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो आपके पास केवल एक और एक ऑप्शन बच जाएगा, 127। 127 से ही ये नंबर डिवाइड होता है। अगर आप इससे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 381 आ जाएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 411, 664, 821 एंड लीव्स रिमाइंडर 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। जब आप 411 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो आपने क्या करना है, इस नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर देना है। जब आप रिमाइंडर को माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 408। इस नंबर में से जब आप रिमाइंडर को माइनस करेंगे यानी -4 करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4। तो इस नंबर को माइनस करने पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 680। जब आप इस नंबर को रिमाइंडर से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 816। 816। अब आपने नियरेस्ट दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकाल देना है। आप नियरेस्ट भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो दूर का भी निकाल लो। नियरेस्ट कौन कौन से नंबर होंगे? 408 और 680, ये दोनों नियरेस्ट नंबर हैं। अगर आप इनका डिफरेंस निकालो तो इनका डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 272 का। अब आपने ये चेक करना है ऑप्शन से कि कौन से वे नंबर हैं, कौन सा वो ऑप्शन है जो 272 को बराबर डिवाइड करता है। क्या 204 से ये डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या 136 से ये नंबर डिवाइड होता है? बिल्कुल। अगर आप इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 272 आ जाएगा। फिर आपको ये 2 नंबर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका सही आंसर क्या है? 136। और यही इन तीनों नंबरों का क्या है? एचसीएफ भी। तीसरा नंबर आपने देखा कि चेक करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।